सुबह की राम राम दोस्तों। जैसा कि आज हम आए ओंकारेश्वर तीर्थ स्थली, एक हमारा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आता है। तो मैं घूमने आया था अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने कई लोगों ने मुझे फ़ोन पे वीडियो डाले थे कि गंदगी रहती है यहाँ, काम नहीं होता, सफाई नहीं होती है। तो वो चीज़ भी मैंने एनालिस करने आया था कि होता कैसे, गंदगी की जवाबदारी कैसे सफाई कर्मी पूरी नहीं कर रहा। तो जब मैंने देखा कि सबसे बड़ी खामी जो नज़र आई, 50-50 का रेशो रहता है। खामी ये नजर आई मुझे कि हम जो आम पब्लिक तीर्थयार्थी जो जाते हैं वहाँ तीर्थ करने, अपने पाप धोने जाते हैं, लेकिन होता क्या है, घाटों पे हम नहा लेते हैं, पानी की बोतलें ले लेते हैं, चिप्स के पैकेट ले लेते हैं और हम पी के पानी और वो प्लास्टिक में फेंक देते हैं। और कई पूजा पाठ में जैसे साड़ी चढ़ती है, वस्तुएं कपड़े वगैरह चढ़ते हैं, तो कई लोग वहीं विसर्जित करके आ जाते हैं, छोड़कर आ जाते हैं, उससे भी गंदगी होती है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि पानी की बोतल और चिप्स वगैरह जो हम खाते हैं, तो पानी की बोतल और जो चिप्स है उसको खा के अगर वहाँ आपको डस्टबिन वगैरह नहीं दिखे, कूड़ादान वगैरह नहीं दिखे, तो कृपया आप अपने पॉकेट में रख के, अपने बैग में बोतल रख के किसी व्यवस्थित जहाँ पे डस्टबिन रखा हो वहाँ डाल दें। अन्यथा अपने घर के डस्टबिन में भी डाल सकते हैं हम लोग, वहाँ गंदगी नहीं होगी। तो ये गंदगी साफ करने में 50% योगदान आम तीर्थ यात्री का भी रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ आती है, मैं उन व्यक्ति लोगों मतलब बोलते समाज के उन गणमान्य लोगों को बोलूँगा जो पूजा पाठ कराने आते हैं, साड़ी वगैरह जो वहाँ चढ़ाकर विसर्जित करके आते हैं, तो मैं बोलूँगा कि वो जब पूजा पाठ खत्म हो जाए तो वो वस्तु है अपने घर में किसी का, घर के आसपास कोई निर्धन को दें, आपके घर पे कोई गरीब आए उसको दें, तो कम से कम दुआएं तो देगा। हम वहाँ छोड़कर आ जाते हैं, फेंक देते हैं, वहाँ गंदगी होती है, प्लास्टिक हम फेंक कर आ जाते हैं, हम पैकेट के जो चिप्स वगैरह खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, वो फेंक कर आते हैं, तो वहाँ से गंदगी भी होती है। तो ये जो गंदगी है पूरी, उसकी मिसाल भी हम खुद ही है। हम अपनी जवाबदारियां नहीं समझते, तो हमें भी जवाबदारियां उठानी पड़ेगी एवं तीर्थ स्थली को सुंदर करना पड़ेगा। आने वाले 2028 में सिंहस्थ है, तो जब बाहर के तीर्थ यात्री आएंगे तो हमें एक मिसाल बनना चाहिए कि हमने स्वच्छता में जो मोदी जी का सपना है देश को स्वच्छ करने का, तो हमने हमारी तीर्थ स्थली को इतना स्वच्छ रखा है आम नागरिक होने के नाते। हमने जो हमारी जवाबदारी निर्वाह की है, तो उसे भी हमें पूरा करना है। ये जैसे सफाई कर्मियों के भी ये फोटो है, ये नीचे से ऊपर तक आते हैं, घाट की चढ़ाई मतलब लंबाई बहुत लंबी है, चढ़ना उतरना वो भी इंसान ही है। तो हमारी जो जवाबदारी हमें पूरी करनी है, एवं सफाई कर्मियों को भी बोलना है कि आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। कहीं अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, बोतलें फेंक रहा है, साड़ी फेंक रहा है या गंदगी कर रहा है, तो आप भी उसको दंडित कीजिए एवं एक बार समझा ही दीजिए। अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा और मैं कहूंगा कि हमें जागरूकता लानी है। तीर्थ स्थल बहुत बड़ा है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, सारे तीर्थ करने के बाद वहीं स्नान करने आते हैं लोग, मान्यता है हमारे ग्रंथों में। तो मैं आम नागरिकों से एक निवेदन करूंगा कि इस गंदगी को करने वाले भी हमें और साफ करने वाले भी हमें। अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा और कहूंगा कि आप जागरूक बनिए एवं स्वच्छता को एक नंबर पे लाइए। स्वच्छता में ओंकारेश्वर को नंबर 1 पे लाइए। अंत में आपका छोटा भाई बबलू राजानी, बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ करना। जय श्री महाकाल।